पिछले दिनों में क्या हुआ कि मैं YouTube के ऊपर कुछ नए नए घरों को देख रहा था और ऐसे कमरे देख रहा था जिसमें बल्कि बहुत सारी अच्छी टाइलें लगाई गई हैं, बहुत अच्छे सजावट की गई है। तो मैंने क्या देखा कि उन रूमों के साथ, उन कमरों के साथ कुछ बाथरूम ऐसे हैं जो अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। और जब मैंने उन अटैच्ड बाथरूमों को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो जो बाथरूम थे वो कुछ लग्जरी टाइप के थे। मैंने क्या देखा कि उस कमरों में इतनी सजावट नहीं की गई थी, बट उन बाथरूमों में बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई थी। मैंने क्या देखा कि वहाँ पे नहाने के लिए एक टब रखा हुआ है और एक्सपेंसिव जो शावर है वो रखा गया है। अच्छे प्रकार की जो टाइल्स हैं वो लगाई गई हैं और इवन बाथरूम के अंदर मैंने देखा कि एक LED या टीवी हम कह सकते हैं वो लगाया हुआ है। तो जब मैंने उन सभी चीज़ों को देखा तो मैं शॉक हो गया, मैं चौंक गया कि ये क्या सिस्टम है, ये कैसा भेदभाव है जो लोग कर रहे हैं। जब हम इस दुनिया में देखते हैं जो अमीर लोग हैं वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने ही मन में संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि इससे भी कुछ ज़्यादा बढ़िया हमारे पास होना चाहिए। जबकि जब हम देखते हैं इस दुनिया में और ख़ासकर इंडिया में, जब भारत देश में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना खाने के, बिना भोजन के, बिना शेल्टर मतलब की छत के और बिना कपड़ों के रह रहे हैं। जब हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं तो जो हमारा मन है वो व्याकुल हो जाता है कि जो दीन मनुष्य हैं वो अभी गरीब ही पड़े हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, पर जो अमीर हैं वो अभी भी जो चीज़ें उनके पास है बहुत अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उनसे भी, उस ज़िंदगी से भी वो संतुष्ट नहीं है। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहते हैं कि हम उन गरीबों के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि वो लोग इस दुनिया में रहते हुए जो अमीर हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ को चाहते हैं, यदि वो कुछ नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर हमें, जब हम उसके कहलाते हैं, उस परमेश्वर के कहलाते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसके 15 अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कमांड दिया अपने लोगों को कि जो तुम्हारे पास है हमेशा उन चीज़ों में से, जो जिस चीज़ों के साथ परमेश्वर ने आपको तृप्त किया है, उन चीज़ों में से उन लोगों को जो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है, इन चीज़ों को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, उन चीज़ों को हम दें। वचन में लिखा है कि दीन दरिद्रों को हमने हाथ खोलकर उन्हें दान देना है। कि जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, गरीब हैं, लाचार हैं, जिन्हें कुछ मिलता नहीं, सो अपने जितना हमसे बनता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन्हें दे दें। हमको सिर्फ परमेश्वर यही कहते हैं कि जितना हमसे बनता है हम उतनी ही उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा जो हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए जो मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में उन्हें दर्शाए।
कि हमारे जीवनों के द्वारा वो लोग पहचाने कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, परमेश्वर के कहलाते हैं। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा की हजूरी के अंदर रहते हुए इन सभी कामों को करते हैं। सो आज से हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम दूसरों की मदद करने वाले बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके उन गरीबों की, लाचारों की, दरिद्रों की मदद की। क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरते थे और अपने घर से बाहर निकलते थे, जब भी हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे तो लोगों को देखकर वो तरस खाते थे। तो आइए हम भी उन गरीब लोगों पर, दरिद्र लोगों पर तरस खाने वाले बने। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष दे।